जय हिंद। तो आज के सेशन में हम लोग समास के बारे में जानकारी लेंगे। समास जो आपको 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक आपको समास परेशान करेगा। तो इससे निजात पाने के लिए आज के एंटीबायोटिक हम देने के लिए आ गए हैं। तो इस एंटीबायोटिक को लीजिए और समास से निजात पाइए। तो देखिए यहाँ पर समास के बारे में जो जानकारी दिया है, सबसे पहले जो है समास कहते किसको है। तो समास किसको कहते हैं, यहां से देखेंगे। समास दो या अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। मतलब बहुत बड़ा शब्द रहेगा, वाक्य रहेगा, उसको तोड़ मोड़ के हम छोटा सा कर देंगे, वही छोटू सा जो कर देंगे वही समास कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल दिया है जैसे गंगा का जल, अब कितना बड़ा है, गंगा का जल, हम इसको शॉर्ट में कह देंगे गंगा जल। तो गंगा जल ही क्या हो गया, यही कहलाया समास। यह क्या कहलाएगा, समास। समझिए। राजा का पुत्री, राजपुत्री, राजपुत्री बोले कितना छोटा, इतना छोटा सा हो गया, तो यह हो गया समास। और इस साइड वाला को विग्रह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विग्रह, इसको बोलेंगे समास। तो समास पढ़े हम लोग, तो बड़ा शब्द को छोटा हो जाना क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। इसीलिए आपका परिभाषा है कि दो या अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, विभक्ति चिन्ह को छोड़ दिया और एक हो जाना समास कहलाता है। उसके बाद देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला जो है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगुणी समास, चौथा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास और छठा अविभाज्य समास। इस प्रकार से समास 6 प्रकार के होते हैं। अब सब समास के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला जो दिया है तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास की अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास। अंतिम पद, अब इतना बड़ा का, जैसे कि वाक्य में दिया इतना बड़ा, राजकन्या, राजा में तो बहुते पास है, राजा के पास बहुत लोग है, लेकिन उसका कन्या है, किसका कन्या है, राजा का। तो यहाँ कन्या का है, इसका अंतिम पद अच्छा है, मतलब अंतिम पद का क्या है, प्रधानता है। अतः राजकन्या क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। देवालय है ना, अब आलय माने घर होता है, घर तो बहुत है लेकिन देवता का घर है, तो देवालय क्या हो गया आपका, तत्पुरुष समास। देवपुत्र हो गया, तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, नेत्र तो सबके पास है लेकिन उसका आंख क्या हुआ, फूट गया है ना, आंख में रतौनी कुछ हो गया है, मतलब नेत्रहीन हो गया है। तो ये जो अंतिम पद है इसका प्रधानता है, इसलिए वो भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास। यहाँ पर दानवीर, दान तो बहुत आदमी करते हैं लेकिन ये वीर है, दानों में क्या है, वीर है ना, दानवीर। ये हो गया तत्पुरुष समास। कहने का सेंस ये है जिसकी जो अंतिम पद यानी लास्ट वाला उसका जो क्या हो, प्रधानता हो, तो वह कहलाएगा तत्पुरुष समास। न्यायालय, न्याय होता है लेकिन यहाँ पर न्यायालय घर में एक जगह बैठ के उसका न्यायालय होता है ना, न्याय होता है, उसको कहेंगे हम तत्पुरुष समास। ये जितना भी शब्द दिया है सब तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसके बाद दिया है यहाँ पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं, विशेषता बताने के लिए, जरा रुको ना, इधर से चले। अब दिया दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तो कैसे पहचाने कर्मधारय समास, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जो किसी का विशेषता बताएगा उसको हम कहेंगे कर्मधारय समास। तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास, जैसे कि काली मिर्च, मिर्च तो है लेकिन मिर्च कैसा है, काला है, तो काली मिर्च हो गया आपका कर्मधारय समास। नीलकंठ, यहाँ जो दिया है नीलकंठ, नीलकमल, सॉरी नीलकमल है, नीलकमल हो गया आपका कर्मधारय समास। पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर हो गया जिसका पीला हो अंबर, माने कि विष्णु भगवान पीला अंबर होता है, तो जिसका पीला अंबर पीतांबर, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, मुख तो बहुत है लेकिन उसका मुख ऐसा है चांद का तरह है ना, चांद का टुकड़ा। क्या कहता होता है किसी की मम्मी, हम चांद सन बहू लाएंगे, तो चंद्रमुखी माने कि उसका मुख है चंद्रमा सन है, तो इस प्रकार से चंद्रमुखी हो गया कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है, पुरुष तो बहुत है लेकिन वो महान है, तो महापुरुष हो गया कर्मधारय समास। तीसरा नंबर दिया है द्विगु समास। अभी तक हम लोग पढ़ लिए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तीसरा पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है जिस समास में कोई पूर्व पद संख्यावाचक हो,
पूर्व माने होता है पहले, है ना, जिसका जो है कोई भी शब्द चालू होगा तो संख्या से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? संख्या से। तो उसको कहेंगे हम द्विगुणी समास। क्या कहेंगे? द्विगुणी समास। अब जैसे देखिए, जैसे नवरत्न, नव माने 9 गो रत्न है तो नवरत्न हो गया द्विगुणी समास। सप्तद्वीप, दीप बहुत है लेकिन सप्त 7 गो है तो सप्तद्वीप यहाँ संख्यावाचक हो गया। त्रिभुवन, त्रि माने 3 होता है, त्रिभुवन हो गया आपका द्विगुणी समास। पंचवटी, पंच माने होता है 5, पंचवटी भी क्या हो गया? द्विगुणी समास हो गया। इस प्रकार से ये सभी का सभी जो भी संख्या से स्टार्टिंग होगा, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होगा, सब कहलाएगा द्विगुणी समास। अब यहाँ पर दिया है चौथा नंबर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे? तो जिस समासिक शब्द का कोई खंड प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास, मतलब इसका कोई भी खंड कर देंगे, कोनो शब्द जो है खंड करने के बाद प्रधान नहीं रहेगा, कोई पद प्रधान न रहे, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे कि यहाँ पर है दशानन, दशानन का अर्थ होता है जिसका जो है 10 गो सर है, जैसे कि रावण, रावण ये हो गया बहुव्रीहि समास। यहाँ पर 10 आनंद को हटा देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं, आनंद का भी कोई अर्थ नहीं होगा, 10 का सिर्फ 10, समझ गया। लेकिन दशानन, दशानन से अर्थ बदल जाता है, रावण, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। माने एक होने के बाद उसका अर्थ बदल जाएगा पूरा। यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो, जैसे शंकर जी, शंकर जी क्या किए? विष पी लिया है, विष पी लिया तो इसका कंठ क्या है? नीला है, अतः नीलकंठ भी क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। जिसका कंठ नीला हो बहुव्रीहि समास। लंबोदर, उदर माने पेट होता है, जिसका पेट लंबा हो, जैसे गणेश जी, ये हो गया बहुव्रीहि समास। विशेषता निकल रहा है तो लंबोदर जिसका पेट लंबा हो, गणेश जी का पेट लंबा होता है, हर फोटो में आप लोग देखिए हो गया अतिटा का पेट रहता है तो लंबोदर मतलब कि गणेश जी, तो ये आ गया बहुव्रीहि समास। अब गिरिधर, गिरिधर ये भी माने भगवान से रिलेटेड या रावण राक्षस से रिलेटेड कोनो बात रहेगा वो सब का सब बहुव्रीहि समास है। गिरिधर, गिरिधर माने भगवान होता है ना, ये भी क्या है? बहुव्रीहि समास। उसके बाद लास्ट 5 नंबर जो है द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास, इसका सभी का सभी पद प्रधान होगा उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया राधा कृष्ण, दोनों अपने आप में, इतना ही नहीं जिसका दूसरा पद विलोम हो, जैसे राधा माने महिला स्त्री हो और उसका उल्टा पुरुष, तो राधा कृष्ण, दाल का उल्टा भात, माता का उल्टा पिता, तो जिसका विलोम शब्द रहे, एक दूसरे का विलोम रहे, उसको कहेंगे हम द्वंद्व समास। कौन समास? तो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास समझ में आ गया। लास्ट जो है आपका छठा अविभाज्य समास। तो चलिए, हमारा जब सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सुनते सुनते धड़ाक से लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अविभाज्य समास, जिस समासिक शब्द क्रिया विशेषण अवयव का बोध हो, है ना, जिस समासिक शब्द का जो है क्रिया अवयव है ना, वो क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? कोई पीटा तो जोर से पीट दिया, कोई किया तो काम करते रहे, कोई खाया तो खाना खाते रह गया, तो ये विशेषता उसका, है ना। कोई दौड़ता है तो तेज दौड़ता है, उसका विशेषता क्या है? तो तेज दौड़ता है। तो जो विशेषता दिखाए, दिखाने के साथ साथ अवयव लगा रहे, जिसका क्रिया विशेषण अवयव हो, उसे हम कहेंगे अविभाज्य समास। क्या कहेंगे? अविभाज्य समास। जैसे प्रतिदिन, दिन तो है लेकिन वो प्रतिदिन खाते ही रहता है, कहीं उपवास नहीं करता है ना, भूखर का जन्मल है, तो ये हो गया आपका अविभाज्य समास। उसके बाद यथाशक्ति, शक्ति ओकरा पास लेकिन यथा है, बहुत पावर है ना, तो यथाशक्ति, तो अवयवी समास। विशेषता बता रहे कि शक्ति तो सबके पास, लेकिन उसके पास यथाशक्ति, बहुत ज्यादा शक्ति है, अवयवी समास का। आजन्मा, है ना, जो कभी जन्मे नहीं लिया, उससे उसका विशेषता कभी जन्मे नहीं लिया, आजन्मा, न कभी मरेगा, तो वह कहलाएगा बहुव्रीहि समास, सॉरी अविभाज्य समास। उसके बाद यथाशक्ति 2 बार आ गया है। उसके बाद आकारण, कोई आया और अकारण किसी को कोई बात बोल दिया, है ना, तो ये सब क्या हो गया? ये जो लगा है पीछे, ये सब लगा अवयवी लगा है, ये सभी का लगा अवयवी भाव समास। धन्यवाद।